This is a compilation video of 4 days current affairs. I'm literally sorry, I was out of town and इस वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाई वीडियो क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी थे. सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस. सबसे पहला टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेट करता है, ब्रिक्स एंड डिजिटल करेंसी के ऊपर है. आरबीआई ने रिकमेंड किया है लिंकिंग द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज फॉर द 2026 ब्रिक्स समिट इन इंडिया. स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या है इसका? डी डॉलराइजेशन, जो कि मेन एम है इनका, रिड्यूस द रिलायंस ऑन यूएस डॉलर एंड राइजिंग जियो पोलिटिकल टेंशंस एंड पोटेंशियल टैरिफ थ्रेट्स फ्रॉम द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन. And cross-border efficiency seeks to maintain international payments faster and cheaper through interoperability. करंट स्टेटस की अगर मैं बात करूँ तो इंडियाज ई रूपी हैज़ रीच्ड 7 मिलियन रिटेल यूजर्स. ऑल 5 ओरिजिनल ब्रिक्स मेंबर्स हैव पायलट सीबीडीसी प्रोजेक्ट्स रनिंग. इंटरनेशनल रिलेशंस में ही आपका इंडिया यूएई डिफेंस एंड एनर्जी का कंटेंट आ जाता है. इंडिया एंड यूएई हैज साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट टू एलिवेट द बायलैटरल स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप. की हाईलाइट्स की अगर मैं बात करूँ इस कंटेंट से रिलेटेड, इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से रिलेटेड, तो डिफेंस में देयर इज़ अ रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग सऊदी पाकिस्तान डिफेंस कॉपरेशन इन द अरेबियन पेनिनसुला और यमन. एनर्जी सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में देखा जाए तो दिस इज़ अ 10-year डील फॉर 0.5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम फॉर एलएनजी फ्रॉम द एडीएनओसी टू एचपीसीएल स्टार्टिंग इन 2028. टारगेट की अगर हम बात करें तो डबल बायलैटरल ट्रेड का टारगेट है सेट करने का. This is to around $100 billion by 2032. नेक्स्ट आपका है, दिस इज़ अबाउट द डोनरो डॉक्ट्राइन एंड जियोपॉलिटिकल, जो भी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसके ऊपर है. अब ये जो कंसेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो अ मॉडर्न आइड्रेशन ऑफ द मॉनरो डॉक्ट्रिन, जो कि 1823 का था, under the current US administration is emphasizing US supremacy and interventionism in the western hemisphere. एग्जाम्पल द ग्रीनलैंड वेनेजुला. अभी रिसेंटली ग्रीनलैंड पे भी थ्रेट है, वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उन्होंने बंदी बना लिया था. सो ये सब चीज़ें. इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया क्या है? प्रेशर ऑन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यूएस एक्सपेक्टेशंस फॉर इंडिया टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन रशियन ऑयल एंड चाइनीज टेक. रीजनल शिफ्ट्स की अगर हम बात करें, चाइनाज ग्रोइंग प्रेजेंस इन द पैसिफिक एंड इंडियन ओशन remains a primary challenge for both India and US. नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, पैक्स सिलिका इनिशिएटिव. डेफिनेशन की अगर हम बात करें इसके तो बेसिकली ये एक यूएस लेड इनिशिएटिव है जो कि कन्वेन हुआ था अराउंड दिसंबर 2025 में. ये जो है दिस इज़ टू सिक्योर द सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड एआई रिलेटेड क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जिन्हें कहते हैं. अब इसका इंडिया में अगर हम रोल की बात करें तो इंडिया सीक्स टू जॉइन एंड सिक्योर its growing AI market and digital infrastructure. It acts as a counter move to China's dominant position in the RE processing. Key challenges की अगर हम बात करें, balancing strategic autonomy while collaborating with high income pax silica countries. Environment and environment से related topic है. This is about the Odisha's saltwater crocodile census. सेंसस हुआ है जिसमें इंक्रीज पाया गया है ऑफ 32 क्रोकोडाइल्स प्रीवियसली फ्रॉम, मतलब प्रीवियस ईयर से 32 के नंबर में बढ़ोतरी हुई है क्रोकोडाइल्स की. लोकेशन है आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क, जो कि स्पेसिफिकली द कनिका वाइल्ड लाइफ रेंज है, वहाँ पर पाया जाता है. तो इसकी लोकेशन जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था फॉर द सर्वे एंड फॉर मोर एक्यूरेट एनुअल एस्टिमेशन. एग्रीकल्चर एंड साइंस एंड टेक में आपका कोकोनट रूट विल्ट डिजीज़ के बारे में भी बात की गई. प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, फाइटोप्लाज्मा इंड्यूस्ड नॉन फैटल बट debilitating disease affecting 83% of the coconut production in Kerala and Karnataka and Tamil Nadu also. Solutions की अगर हम बात करें तो farmers and scientists are working together on the participatory breeding to identify and multiply resistant or tolerant palm varieties in the high pressure zone areas. नेक्स्ट है आपका, दिस इज़ अबाउट द तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम. मॉडल है, दिस इज़ अ हाइब्रिड ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम एंड यूनिफाइड पेंशन स्कीम. यूपीएस और ओपीएस को मिला के
एक हाइब्रिड मॉडल प्रिपेयर किया गया है उसका ये है। की फीचर्स इसमें क्या है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा 10% ऑफ द बेसिक पे प्लस DA। एश्योर्ड पे आउट की अगर हम बात करें 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ऑफ द लास्ट 12 months फॉर 25 years ऑफ सर्विस, includes dearness allowance that is the DR inflation hedge and family pension 60% of the pensioners amount। ये इसके की फीचर्स हैं। अब नेक्स्ट आपका लीगल लिटरेसी पे आ जाता है, नॉमिनी वर्सेस द लीगल हायर। कंसेप्ट की अगर हम बात करें, नॉमिनी इज मेयरली अ ट्रस्टी और कस्टोडियन ऑफ द फंड्स। दे आर ऑथराइज्ड बाय अ बैंक टू रिसीव फंड्स टू अवॉइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज। लीगल रियलिटी क्या है, ओनरशिप ऑफ द फंड्स इज डिटरमाइंड बाय द सक्सेशन लॉ दैट इज द हिंदू सक्सेशन एक्ट और अ विल। अ लीगल हायर can claim funds for a nominee from a nominee unless the nominee is also designated the designated heir or will। यानी कि अगर जो नॉमिनी है वो लीगल हायर है तो जो फंड्स हैं या अमाउंट है, पैसे हैं, वो उसके पास जा सकते हैं। अदरवाइज किसी और को अगर नॉमिनी बनाया है हायर से अलग हटके तो आप चैलेंज कर सकते हो, सक्सेशन लॉ के तहत ही आ जाएगा। This is about the governance role and enforcement directorate, critical analysis है। The article discusses the concerns regarding the media trials and potential misuse of the Prevention of Money Laundering Act. It highlights the need for ED to operate with a vague mandate while balancing the rights of the accused and judicial। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिया UK US रिलेशंस के ऊपर, अमेरिका 250 एंड द ट्रांस अटलांटिक टेंशंस। कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो US हाउस स्पीकर माइक जॉनस हैज़ एड्रेस द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन लंदन टू क्लेम द वाटर्स ड्यूरिंग द 250th एनिवर्सरी ऑफ द अमेरिकाज इंडिपेंडेंस। की टेंशन की अगर हम बात करें तो ट्रेड एंड टैरिफ से रिलेटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रहे हैं। रिसेंट US थ्रेट्स ऑफ टैरिफ्स ऑन यूरोपियन एलीज इंक्लूडिंग द US हैव unveneered the leaders। Arctic sovereignty, so there is a disagreement over the Monroe Doctrine। मैंने आपको पहले ही बताया इसके बारे में। इसका जो रेफरेंस है दिस इज टू द Monroe Doctrine 1823 का जो है, through the US which seeks to pressure the Denmark into selling the Greenland to counter Russian Chinese threat in the Arctic। बेसिकली रशियन एंड चाइनीज़ थ्रेट नहीं है यहाँ पर, क्रिटिकल मिनरल्स की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। सो इसकी वजह से, इस जियोपॉलिटिकल रीजन की वजह से USA जो है ग्रीनलैंड को कंट्रोल करना चाहता है। चिकागो आइलैंड डिस्प्यूट एंड द डेगो गार्शिया बेस। जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिटिसाइज किया था UK's डील टू हैंड ओवर सॉवरेनिटी ऑफ द चागोस आर्किपेलागो टू मॉरिशस, कॉलिंग इट एन एक्ट ऑफ द टोटल वीकनेस। स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है इसकी, तो ये एक वाइटल जॉइंट है। दिस इज बिटवीन द US एंड UK मिलिट्री फैसिलिटी। द UK acquired a 99-year extendable lease to maintain the base while ceding the surrounding islands। UK की पोजीशन है, the deal was signed to secure the base long-term operation following international court rulings that challenged the UK's presence। नेक्स्ट आपका पैक्स सिलिका इनिशिएटिव के ऊपर है। सो बेसिकली ये एक US लेड स्ट्रेटेजिक अलायंस है। दिस वाज इनॉग्रेटेड इन December 2025 and is focused on building a secure and innovation driven supply chain for the silicon based technologies and AI। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया क्या है इसका, सो डिस्पाइट इनिशियल exclusion US has formally indicated that India will be invited to join early 2026। De-risking, this aims to reduce the coercive dependencies on China for critical minerals and rare earth processing। Synergy की अगर हम बात करें तो complements domestic initiatives like the Semicon India, the India AI mission and the National Critical Minerals mission। Reusable launch vehicle technology, so shifting space industry from a disposable to a transportation model to lower launch cost by a factor of 5 to 20। टेक्नोलॉजिकल challenges क्या हैं, structural fatigue, rockets must withstand extreme temperature swings from the cryogenic fuels and atmospheric re-entry heat। Mass problem, over 90% of the rocket's mass is propellant
staging it's necessary to shed the dead weight. इंडियाज प्रोग्रेस क्या है इसरो के एस्पेक्ट में? RLV-TD पुष्पक, दिस इज़ अ विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर डिजाइंड फॉर हाइपरसोनिक फ्लाइट एंड ऑटोनॉमस लैंडिंग. टू स्टेज टू ऑर्बिट है, TSTO है. फ्यूचर गोल where the first stage is recovered using the combination of aerodynamic drag and retro propulsion. नेक्स्ट आपका टॉपिक है, दिस इज बेस्ड ऑन ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन असम. पीएम मोदी ने फाउंडेशन ले किया है ऑफ 86 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर which will be virtually a part of national highway in Kaliabord, Assam district. Assam state. Objective की अगर हम बात करें, this is to reduce the human wildlife conflict and ensure safe passage for animals in the Kaziranga National Park, which faces seasonal flooding and roadkill issues also. Infrastructure, this includes around 35 kilometer elevated portion to bypass the critical animals corridor. This is not important. GS पेपर 3 में आपका आता है पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट में. इंडिया UAE रिलेशंस. पीएम मोदी एंड UAE प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल have signed agreements spanning the defense, space and LNG cooperation. Strategic significance की अगर मैं बात करूँ तो UAE remains a key partner in energy security and maritime cooperation in the Indian Ocean. See, this we have discussed. I think it has been repeated. ये भी discuss हो चुका है. These are not important. Next, this is based on corruption and prior sanction analysis of Section 17A of the Prevention of Corruption Act regarding the necessity of the prior government approval before investigating the public servants. Disinformation in journalism, data-driven and significant approaches are identified as key to reaffirming the value of credible journalism against the systematic bias and weaponized false. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.